Hello everyone. Today we are going to do the first chapter of Hindi, that is ध्वनि. ध्वनि का मीनिंग क्या होता है? आवाजें, या फिर आप शोर भी कह सकते हो. और जो इसके पोएट हैं, जो इसके कवि हैं, वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी. ठीक है. अब ये जो पोएम है आपकी, इसमें जो पोएट है उन्होंने कहीं ना कहीं अपना और वसंत ऋतु का कंपैरिजन किया है, क्योंकि वसंत ऋतु में भी नए नए पत्ते, नई नई कलियां खिलती हैं, और इसी तरह जो कवि हैं वो अभी अभी जवान हुए हैं और उनके बहुत सारे सपने हैं. तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे बसंत ऋतु में सब चीजें नई नई पैदा होती हैं, वैसे ही मैं अभी अभी जवान हुआ हूँ और मैंने अपने सारे सपने पूरे करने हैं और इन सपनों का कोई भी अंत नहीं है. ठीक है. और जो ये पोएट हैं, ये कहीं ना कहीं अपने लिए भी इन्होंने कविता लिखी है और साथ में आज की न्यू जनरेशन जो यूथ है उसको भी उन्होंने प्रेरित किया है, इंस्पायर किया है, जो कि कहीं ना कहीं एक आलस से भर गई है या फिर नींद से भर गई है. उन्हें भी उन्होंने कहा है कि आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए. तो हम स्टार्ट करते हैं. अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत. कवि कहते हैं मैं तो अभी जवान हुआ हूँ, अभी तो मैंने अपनी जिंदगी जीनी है और मेरा अंत अभी बिल्कुल भी नहीं हो सकता. मेरे वन में मृदुल वसंत, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली कंपेयर, साथ के साथ पैरेलल में प्रकृति को, नेचर को और पोएट अपने आप को लेके चल रहे हैं कि जैसे स्प्रिंग सीजन आया है, पतझड़ के बाद, ऑटम के बाद स्प्रिंग सीजन आया है, वैसे ही कहीं ना कहीं पोएट कह रहे हैं कि जो मैंने लाइफ में स्ट्रगल कर ली उसके बाद जो मेरा अब स्प्रिंग सीजन शुरू हुआ है ना, वो बिल्कुल बसंत ऋतु की तरह है. अब जैसे नई नई कलियां खिल रही हैं वैसे ही अब मेरे सपने खिलेंगे, मैं अपने उन सब सपनों को पूरा करूंगा. मृदुल का मीनिंग होता है सॉफ्ट और बसंत स्प्रिंग सीजन, कि जैसे ये सॉफ्टनेस सी पूरे नेचर में खिली हुई है, वैसे ही मेरी जो अभी मैं जवान हुआ हूँ वैसे ही मैं अपनी सारी इच्छाएं अपनी पूरी करूंगा, मेरा अभी अंत नहीं हो सकता. हरे हरे ये बात अब फिर नेचर को और पोएट ने अपने आप को बिल्कुल पैरेलल में लेके चले हैं. जो पत्ते हैं हरे हरे, या फिर जो डालियां हैं, डालियां किसे कहते हैं? ब्रांचेस को. कलियां, कलियां क्या होती हैं? जो फूल से पहले जो कलियां होती हैं ना, बर्ड्स, उन्हें. और फिर देखो, ये तीनों चीजें नेचर की ली हैं, पात भी, डालियां भी और कलियां भी. और जो फोर्थ है वो कोमल गात. कोमल गात का मीनिंग होता है सॉफ्ट और गात का मीनिंग होता है शरीर. अब दोनों चीजें बिल्कुल साथ में ले ली कि जैसे नेचर में नए नए पत्ते, डालियां, कलियां खिली हैं, वैसे ही मेरा जो शरीर है वो बिल्कुल कोमल गात है, मतलब मैं अभी अभी जवान हुआ हूं. मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर. प्रत्यूष का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? सूरज. और मनोहर मतलब, प्रत्यूष मतलब सवेरा, और मनोहर मतलब एक आप सन्नी मॉर्निंग कह सकते हैं. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि जैसे एक नई सुबह होती है ना, वैसे ही मैं, जैसे ही मेरी ये सुबह होएगी ना, तो जितनी भी कलियां, कलियां यहाँ पर किससे कंपैरिजन किया गया है? ध्यान से सुनना, यूथ से. जो नए जवान बच्चे हैं जो कि नींद में सो रहे हैं या फिर आलस्य में भरे हुए हैं, उन पर मैं अपना मृदुल कर फेर दूंगा. मृदुल का मीनिंग होता है सॉफ्ट और कर का मीनिंग होता है हाथ. तो मैं अपने सपने तो पूरे करूंगा ही करूंगा, और अपना जो सॉफ्ट सा हाथ है वो उन कलियों पर, मतलब न्यू जनरेशन पर भी फेर दूंगा और उनको नींद से हटा दूंगा, उठा दूंगा, और उनको बोलूंगा कि चलो उठो, अपने सपने पूरे करो, मेहनत करो, अपने एम तक पहुंचो, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचो. ठीक है.
पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो पुष्प पुष्प से मतलब एक एक यंगस्टर से, एक एक जो जवान बच्चा है ना, जो कि नींद में डूबा हुआ है और उनको हर टाइम आलस और नींद की इच्छा रहती है, लालसा रहती है कि हाँ थोड़ी देर और सो लूं, थोड़ी देर और सो लूं, थोड़ा सा और आलस कर लूं। तो उन सब से मैं आलस की जो इच्छा है ना वो भी खींच लूंगा और अपने नवजीवन का अमृत, अब नो डाउट मैं अपने जीवन में तो अमृत भरूंगा ही भरूंगा। और अमृत मालूम है ना, विष जहर का उल्टा अमृत मतलब सुधा। तो मैं अपने जीवन में तो अमृत भरूंगा ही भरूंगा और अपने जीवन को तो खुशी से सहर्ष मतलब खुशी से भर दूंगा और उनके जीवन में भी खुशियां भर दूंगा। और अगर आप में आलस नहीं होगा, आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ अचीव करेंगे और जब हम कुछ अचीव करते हैं तो नो डाउट हमें खुशी होती है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। और जैसे ही उन्हें एक नया द्वार, द्वार का मीनिंग आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, होप ले सकते हो या फिर रास्ता ले सकते हो सकता है जो नई जो जनरेशन है वो एक गुम हो चुकी है, उसे ये ही नहीं पता कि कौन सा रास्ता किस ओर जा रहा है, तो शायद से वो इस चकाचौंध में गुम हो चुके हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि मैं उन्हें एक द्वार दिखा दूंगा, एक डेस्टिनेशन, एक एम जो है, जो गोल है ना, वो मैं उनका फिक्स कर दूंगा। और जैसे ही किसी को गोल अपना एम पता चल जाता है तो फिर वो उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। और फिर वो यही कह रहे हैं, मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो मैं तो अभी अभी अपने सपने पूरे करने के लिए इस दुनिया में आया हूं, तो मैं तो अपने सारे लक्ष्य पूरे करूंगा और जितने भी हमारे नव युवा हैं उनको भी मैं उनका लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रेरित करूंगा। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की पहली पोएम हमने करी 8वीं कक्षा की, निराला। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी और अगर आपको ये कविता समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।